हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी की शादी से जुड़े विवाद के बारे में आपको अपडेट देने का। केरल के बीजेपी प्रवक्ता के हवाले से दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि सोमवार को क्या हुआ। सोमवार को पिनरई विजयन की बेटी की शादी समारोह में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के एक दोषी के शामिल होने का आरोप है। इस शादी के बाद जब तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि मेहमानों में से एक मोहम्मद हाशिम भी था, जो एक हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा था और पैरोल पर बाहर है। तस्वीरें वायरल हो चुकी थी और तस्वीरें वायरल होने के बाद इस सवाल उठने लगा कि मुख्यमंत्री विजयन की बेटी की शादी में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या करने वाले मोहम्मद हाशिम वहां कैसे पहुंचा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया, मुंह पर मास्क भी नहीं था। बीजेपी ने सीएम विजयन को इस मसले पर घेरना शुरू कर दिया। बता दें आपको, केरल में लगातार बीजेपी और सरकार के बीच में रस्साकशी का दौर जारी है और ये वो तस्वीर है, ये वो शख्स है जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी ये कह रही है कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में क्या कर रहा है। याद दिला दे आपको, केरल वो राज्य है जिसकी शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना के संकट काल में प्रशासनिक तौर पर बहुत तारीफ हुई है। पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई है ताजा अपडेट लेकर। पिंकी, आरएसएस के कार्यकर्ता के हत्या के आरोपी की तस्वीर वहां वायरल है, जवाब क्या दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, उनको अब तक जो है सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो खुद पिनरई विजयन के पास है। ऐसे में इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद हाशिम है, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है और फिलहाल पैरोल पर बाहर है, उसने जो है त्रिशूर में एक आरएसएस कार्यकर्ता सुरेश बाबू की हत्या की थी। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर भी है और सीएम से जवाब भी मांग रही है। एक और जहां लगातार सीएम जो है तमाम नॉर्म्स को फॉलो करने की बात कहते हैं, वहीं इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। एक हत्या का आरोपी जो कि पैरोल पर बाहर है, वो आपकी शादी में क्यों दिखाई दिया। इस पर कहीं ना कहीं जवाब जो है वो ये दिया जा रहा है कि मोहम्मद हाशिम जो है वो पिनरई विजयन के दामाद का बहुत करीबी बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि सीएम की बेटी की शादी थी, ऐसे में एक हत्यारा जो है वो आखिर कैसे पहुंच जाता, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर बीजेपी भी राज्य में हमलावर है और लगातार सीएम से जवाब मांग रही है। जी पिंकी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर राज्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है, वो मुख्यमंत्री उसकी बेटी की शादी में एक हत्यारा खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है, और बिना इन्विटेशन, बिना आमंत्रण के तो मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में कोई पहुंच भी नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा विकास आपने, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में 50 गेस्ट ही क्योंकि अलाउड है, तो जाहिर सी बात है कि वो लिस्ट जो है वो खुद मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची होगी। और खासतौर पर जब क्योंकि वो खुद गृह मंत्रालय जो है वो उनके पास है, तो ऐसे में लिस्ट उनके पास जरूर पहुंची होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि मुख्यमंत्री को ये बात नहीं पता होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल कहीं ना कहीं सीएम के ऊपर उठने लाजमी है कि आखिर हत्या का एक आरोपी जो है वो कैसे शादी में पहुंच जाता है, वो भी खुद सीएम की बेटी की शादी में, भले ही उनके दामाद का करीबी क्यों ना हो। जी विकास, बीजेपी इस पूरे मामले में पिंकी क्या डिमांड कर रही है, ये मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीर तो वायरल हो गई है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन मांग क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी की ओर से दो लगातार मांगे, एक खुद सीएम से जवाब मांगा जा रहा है, दूसरा स्टेट बीजेपी का ये भी कहना है कि अब वो खुद कोर्ट जाएगी कि इस पैरोल को जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि एक हत्या का आरोपी इस तरह से शादी में शामिल भी हो जाता है, जो कि पैरोल के नियमों के खिलाफ भी है। ये फिलहाल बीजेपी बता रही है और साथ ही कोर्ट तक जाने की बात कह रही है, ताकि इस आरोपी का जो पैरोल है वो कहीं ना कहीं रद्द किया जा सके। जी पिंकी, मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगी। केरल वो राज्य है जहां सबसे पहला केस आया कोरोना का, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से केरल प्रशासन ने कोरोना कांड में प्रशासनिक तौर पर इस मामले में डील किया। लेकिन ये मामला मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और हत्या का आरोपी है। मतलब कि ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, सब किए कराए हुए पानी फेरने वाली बात है। बिल्कुल कुमकुम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सीएम जो कि खुद लगातार जो है लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि तमाम नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो। ये हमें यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि केरल में ही सबसे पहला मामला जो है कोरोना का सामने आया था। लगातार सरकारें जो है वो लोगों से अपील कर रही है, लेकिन उस
उस हालात में अगर खुद राज्य का मुख्यमंत्री अगर मास्क में नहीं नजर आता तो आखिर क्या संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, आप मास्क नहीं लगाते और इसके साथ ही एक आरोपी को शादी में आने की इजाजत तक भी दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार फिलहाल तमाम सवालों के घेरे में, जिसका जवाब खुद राज्य सरकार को देना होगा। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इस चीज को लेकर अब हमलावर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी इस अपडेट के लिए। और यह खबर हमने आपको सामने रखी, मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में हत्या का आरोपी, और हत्या का आरोपी वो जो आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या करने के बाद जेल से पैरोल पर आया था। बाकायदा बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। बताइए, बाकायदा 7 साल की सजा इस शख्स को हो चुकी है, दोषी करार दिया जा चुका है। कुछ खास तरह के नियम होते हैं जिसका आप सबको पालन करना होता है जब पैरोल पे होते हैं आप, लेकिन ये शख्स पहुंच गया मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में।